अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शेब। इनकी उम्र 36 साल है। 3 माह से इनके शोल्डर में काफ़ी सीवियर पेन है। जब ये सो के उठते हैं, इस साइड पे जब लेट जाते हैं तो उसके बाद इनका बाजू सीधा नहीं होता और अपनी वाइफ से कहते हैं कि बाजू उठाओ, तब जाकर इनके शोल्डर के अंदर मूवमेंट आती है। मुख्तलिफ आर्थोपेडिक सर्जन को दिखा चुके हैं, MRI हो चुकी है। MRI के मुताबिक इनको जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसका पार्शल टेयर है। कुछ आर्थोपेडिक सर्जन को राय दी है कि आप ऑपरेशन करवाएं। आज मेरे पास ये आए हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर आपको भी इस तरह की शोल्डर पेन है या शोल्डर इम्पिंजमेंट है तो आप लोग इसको कैसे डील करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुएब की स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसका बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। जी शुएब, बताइए कि आपका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं ज़िला बहावलनगर का रहने वाला हूँ। सर 3 माह पहले मेरे ये वाले शोल्डर में तकरीबन हल्की फुल्की सी दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो मैं मुख्तलिफ डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, लेकिन मेरी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। मैंने MRI भी करवाई है, काफ़ी सारे डॉक्टरों को भी चेकअप करवाया है। किसी ने मुझे कहा है जी कि इसका ऑपरेट करवाएं, आपका पट्टा टूट गया है। मुझे आपका बताया गया तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास शोल्डर पेन के साथ कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं। हमारे लिए एक्सरे या MRI सिर्फ 1% होते हैं। मेन चीज़ ये कि पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आया है, उसकी स्टोरी क्या है, और जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या आइडेंटिफाई होता है। तब हम आपके सामने शुएब की मूवमेंट चेक करते हैं और फिर हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको बेसिकली किस टिश्यू की, किस मसल की इंजरी है। तो शुएब, सबसे पहले तो अपना बाजू सामने को उठाइए, उठा के लेके जाएं, शाबाश, लेके जाएं। कहाँ पे दर्द है शुएब? जी नहीं हुआ था। और ऊपर लेके जाएं। जी नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं। ठीक है, वापस आ जाइए शुएब। अब दर्द है। जब वापस आने लगे हैं, जी जी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वापस लाइए, कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वापस ले आएँ। तो ये देखिए, ये पहला साइन है कि एक सर्टन एंगल के अंदर शुएब को दर्द है। जब बाजू जो वापस लेके आए हैं तो वहाँ पे उसको पेन महसूस है। इसका मतलब है कि शोल्डर इम्पिंजमेंट हो रही है। अच्छा, हम एक दूसरा टेस्ट करते हैं। शुएब जब बाजू को अंदर तरफ लेके जाएं, यूँ, हाँ है दर्द है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूं ही अभी हमने घुमाया है तो इसका मतलब है कि शोल्डर इम्पिंजमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि सुप्रास्पाइनेटस एक मसल होता है जो कि यहाँ से निकल के यहाँ पे लगा होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी टिश्यू बोन के साथ रगड़ खा रहा है, इसलिए इनको इसमें पेन आ रही है। इसके बाद शुएब साइड से बाजू उठाएं ज़रा और ऊपर लेके जाएँ बाजू को, ठीक है जी। शुएब, कहाँ पे दर्द है? जी नहीं है। ठीक है, अब शुएब आराम से बाजू को वापस लेके आइए जी। वापसी पे आते हुए कोई दर्द है? जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुड जॉब। अच्छा शुएब, दोनों हाथ सामने को रखो यूं और उल्टा कर लो हाथों को यूं। अब इसमें कोई दर्द है? हाँ जी है। ठीक है, अब दोनों को दर्द कितना ऊपर लेके जा सकते हो? ठीक है जी है दर्द है। अब वापस आ जाए, कोई बात नहीं शुएब, वापस आ जाइए। अब ज़्यादा, ठीक है। अब शुएब दोनों हाथ सामने को खोल लो, ऐसे सामने खोल लो। अब दोनों बाजू सीधे ऊपर लेके जाओ, सीधे लेके जाओ जी। और नहीं है तो इसी तरीके से वापस लेके आए, वापस लेके आराम आराम से वापस लेके आए, शाबाश। तो ये दिन रखिए कि अभी आप लोगों ने देखा कि सर्टन एंगल के अंदर शुएब को दर्द आ रही है, हर एंगल में दर्द नहीं है। इसका मतलब ये है कि टिपिकल स्टोरी जो हमारे सामने आती है कि ये जो केस है ये शोल्डर इम्पिंजमेंट का है, ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का है, और अगर बहुत सिंप्लीफाई करें तो सुप्रास्पाइनेटस एक मसल है, उसका टेंडिनाइटिस है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, और वो जो मसल है उसके साथ कोई चीज़ रगड़ खा रही है जिस वजह से शुएब को दर्द है। अब हम आपके सामने बताएंगे कि ऐसे केसेस को आप लोग घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये देखिए, शोल्डर इम्पिंजमेंट या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के अंदर हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि हम सबसे पहले अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप उन एक्टिविटी से बचें जिनसे दर्द छिड़ती है। जैसे शुएब का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो इस साइड पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसके बाद सुबह उनको दर्द छिड़ती है। तो मैं शुएब से कहूँगा कि वो राइट साइड पे लेटे और दीवार के साथ अपनी बैक लगा ले, लेफ्ट हैंड को आगे रखे, अपने 2 तकिए रख ले, ताकि जिसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो शोल्डर की मूवमेंट है वो कम से कम होगी। रात को सोते वक्त जब शोल्डर
शोल्डर इसके बॉडी वेट के नीचे कंप्रेस नहीं होगा तो शोल्डर इंपिंजमेंट कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको सोने का सही तरीका बताएंगे। नंबर 2 हम आप इसको इनकरेज करेंगे, ये कोशिश करें कि हमने ये आप लोगों ने भी देखा है कि जब शुएब अपना बाजू यहाँ तक ऊपर लेके जाता है फिर दर्द छिड़ रही है, तो अब हम इसको इनकरेज करेंगे कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि 2 से 3 हफ्ते अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कोशिश ये करेगा कि 90 डिग्री से बाजू ऊपर ना जाए। जब इसका बाजू 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि टिश्यू को एक सर्टन लेवल पे रेस्ट मिल जाएगी। जब उसको रेस्ट मिलेगी तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर हीलिंग आना शुरू हो जाएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि पेशेंट क्या करते हैं, दर्द की गोलियां खा के आप उन एंगल के अंदर भी अपने मसल को यूज़ करते रहते हैं या वो टिश्यू रगड़ खा रहे होते हैं। तो मैं कई दफ़ा अपने पेशेंट को सिंपल सी मिसाल देता हूँ, देखो अगर छोटा सा कट भी लगा लो, जख्म हो जाए और उसको रोज़ाना छेड़ते रहे तो ठीक नहीं होगा। तो मैं इनकरेज करूँगा कि शुएब को कि एक्टिव रेस्ट पे जाए, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हाईलाइट कर ले, लिख ले कि इस एंगल के अंदर मुझे दर्द है और उन एंगल से बचना है। तो पहले 2 से 3 हफ्ते हम अपने पेशेंट को जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि 90 डिग्री से ऊपर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, 90 डिग्री से ज़्यादा ऊपर कोई जैसे कुंडी नहीं खोलनी, ताकि आपको रेस्ट मिल जाए। इसके बाद अपने माइंड में ये रखिए कि हम आपको बहुत सिंपल एक रूटीन ऑफ एक्सरसाइज देते हैं, उसको फॉलो करना। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने उन तमाम फैक्टर से बचना है जिससे हमें पता होता है कि ये जो है इंपिंजमेंट का सबब होता है। ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा जो इंपिंजमेंट का फैक्टर है वो हमारा बैड पोस्चर होता है। हम बहुत ज़्यादा राउंडेड शोल्डर के साथ बैठते हैं, उससे हमारा शोल्डर जो होता है, जो बोन होती है, वो कहीं दफ़ा मसल के साथ रगड़ खाना शुरू होती है। तो शुएब को मैं सबसे पहले इंकरेज करूँगा, आपने देखा है कि शुएब जो है राउंडेड पोस्चर में बैठे हुए हैं। शुएब साहब जब भी आपने बैठना है कमर सीधी करके, ठीक है, अपने हाथ थोड़े से बाहर तरफ रखने, रोटेट कर लें, ऐसे नहीं, ऐसे सिंपल कमर सीधी रखें। इस पोस्चर में हम शुएब को इनकरेज करें कि अपना ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि इनकी जो बोन है राह जाते जो रगड़ खा रही है उसको हम अवॉइड कर सकें। नंबर 2 मैं शुएब को इनकरेज करूँगा कि दिन में सुबह शाम इस चीज़ का ख्याल करें कि एक जैतून का तेल लगाएगा, अच्छे तरीके से इन सारे मसल को मसाज करें ताकि जो मसल के अंदर स्टिफनेस वगैरह आ गई हुई है। कोई ये ध्यान रखिए कि जो पेन के 2 बड़े फैक्टर्स होते हैं, एक तो हमारे मसल टाइट हो जाते हैं और दूसरा कुछ मसल वीक हो जाते हैं। तो हमने जो टाइट मसल होते हैं उनको लूज़ करना होता है और जो कमज़ोर मसल है उनको स्ट्रांग करना होता है। तो हम शुएब के केस में हम देखेंगे ये जो इसका ट्रेपेजियस है, ये मसल काफ़ी टाइट हुआ है, उसको हम मसाज करें। इसके चेस्ट मसल को वो मसाज करें, इसके थोड़े बैक मसल को मसाज करें और इसके बाद इसके पूरे आर्म के अंदर ये मसाज करें। 10 से 15 मिनट का जब अच्छा से मसाज करेगा तो इसके जो टाइट मसल हैं उनमें लूजनिंग हो जाएगी। इसके बाद इसका जो मेन एक टेंडर पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो आके लगता है। तो हम उसको कहेंगे जेंटल वे से अपने थंब के साथ, ये देखिए थंब के साथ वहाँ पे आपने सर्कुलर पैटर्न के अंदर फ्रिक्शन देनी होती है ताकि जो टेंडन होते हैं वो बहुत टाइट और स्ट्रॉन्ग वुवन होते हैं, उनको हमने लूज़ करना होता है। तो इस तरह से 10 से 15 मिनट का इसका ये सेशन होगा। इसके बाद हमने एक्सरसाइज करवानी है। ये देखिए कि अगर आपको शोल्डर इंपिंजमेंट है, रोटेटर कफ टेंडाइटिस है और दुनिया में कहीं भी किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको एडवाइस करेंगे कि आपने शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। नंबर 1 हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपना पोस्चर सही करें और अपनी कोहनी को अपनी बॉडी के साथ लगा लें और बिल्कुल इसको स्टैटिक कर लें। मीनवाइल कोशिश ये करें कि अपना जो हाथ है अंदर की तरफ पुश करें, 5 सेकंड का होल्ड करें, बाहर की तरफ पुश करें, 5 सेकंड का होल्ड करें, फॉरवर्ड पुश करें, 5 सेकंड का होल्ड करें, बैकवर्ड पुश करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। और मेक श्योर करना होता है कि हमने इतना ही जोर लगाना है, शोल्डर ऐसे पे पूरा जोर लगाना नहीं है, मकसद ये कितना जोर लगाना है जिसमें हमें पेन ना आए। तो एक नंबर 1 टेक्निक सिंपल ये कि अगर आपका घर कोई पार्टनर है, फैमिली मेंबर है, वो आपको हेल्प कर दे। सेल्फ करने का तरीका ये कि सिंपल अपने इस तरह से चेस्ट बाहर निकालें, गुड पोस्चर में रहें, बाहर की तरफ पुश करें, दूसरे हाथ की मदद से अंदर की तरफ पुश करें, फॉरवर्ड पुश करें, बैकवर्ड पुल करें और हर एक्सरसाइज को 5 सेकंड का होल्ड करें। इसी को करने का तरीका ये कि अगर घर के अंदर विंडो के पास खड़े हो जाएं, आपने विंडो को पकड़ा हुआ है, बैकवर्ड पुल करें, फॉरवर्ड पुश करें, अंदर की तरफ पुश करें, बाहर की तरफ जो है पुल करें। तो नॉर्मली इस तरीके से आप शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते इन्हीं एक्सरसाइज को फोकस करें और दिन में 2 से 3 दफ़ा कम से कम 10/2 रेपिटेशन यानी कि 20 से 30 दफ़ा एक एक्सरसाइज को रिपीट करें। एक्सरसाइज के बाद कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा इस सारे एरिया को, जितना आपका एरिया टेंडर है, 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ की टकोर करें। बर्फ़ की टकोर करने का तरीका सबसे अच्छा ये है जो हमारा कॉमनली जो है एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को कि बर्फ़ क्रश करें, छोटे छोटे पीस बना लें
और बड़ा सा छोटा सा एक लूज़ पैक बना लें और उसको 1 से 2 मिनट के लिए पूरा इस जितने जहाँ दर्द है वहाँ रख दें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दें, फिर 1 से 2 मिनट के लिए हटा दें, 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें और नॉर्मली 15 से 20 मिनट इस तरह से करें। और उसके बाद आप कोशिश ये करें कि सिंपल फिर शोल्डर की सिंपल पेंडुलम एक्सरसाइज होती हैं, किस तरीके से थोड़ा सा मूव कर लें ताकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आ जाए। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं 2 से 3 हफ्ते तो 90% चांसेस है कि जो शोल्डर इंपिंजमेंट की पेन है वो पहले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही आप बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये नहीं कि मैं शुएब के साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं और पहले 2 से 3 हफ्ते ये एक्सरसाइज करेगा, इसके बाद हमारे यूट्यूब के ऊपर एक डिटेल में रोटेटर कफ टेंडाइटिस के ऊपर वीडियो है जिसके अंदर हम इलास्टिक बैंड के साथ आपको एक्सरसाइज देते हैं। इसके अलावा हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप जो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो डंबल के साथ भी करें। तो सबसे पहला जो टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारी बेसिक पेन सेटल हो जाए। एक दफ़ा ये पेन सेटल हो जाए, इसके बाद तीसरे हफ्ते के अंदर हम अपने पेशेंट इनकरेज करते हैं कि आराम आराम से अपने बाजू बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाए और वो ये चेक करे कि हाँ मैं जब बाजू ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रही। तो आपने 2 से 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक सिंपल बगैर कोई वजन उठाए, बगैर कोई इलास्टिक बैंड, बगैर कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पहले शोल्डर आइसोमेट्रिक करते रहें और साथ साथ सिंपल अपने शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुरू कर दें। अगर आपके 6 हफ्तों के अंदर आपने बाजू मूव किए 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा, आप कोई दर्द नहीं आ रही, तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने डंबल लें 1 kg के, 1/2 kg के, उसके साथ अपनी शोल्डर की एक्सरसाइजेज करें, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करें। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 2 से 3 माह के अंदर आपकी शोल्डर इंपिंजमेंट मुकम्मल तौर पर सेटल हो जाती है। अब एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था जो हमने डिस्कस किया। वर्स्ट कम सिनारियो 90% चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो फिर कई दफ़ा हम जब ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं तो वो इसके अंदर एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं जो कि सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको डील करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वर्स्ट कम सिनारियो अगर फर्क है टीके से भी ठीक नहीं हुआ, वर्जिशों से भी ठीक हुआ, तो लास्ट ऑप्शन होता है जो कि 100 में किसी एक मरीज को ज़रूरत होती है कि कई दफ़ा हमारी जो बोन होती है उसके नीचे छोटी सी बोनी नोक निकल आती है, वो मसल को इम्पिंज कर रही होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो भी कैमरे की मदद से की जाती है। उम्मीद है कि अगर आपको भी किसी ने कह दिया कि आपको शोल्डर में पेन है, आपका मसल टेयर हुआ है, तो आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे और बेहतर तरीके से एवेल्यूएशन करवाएंगे। क्योंकि ये तो देखिए कि शोल्डर की जो सर्जरी होती है उसका रिकवरी पीरियड भी कम से कम 3 से 6 माह होता है। तो मैं हमेशा अपने ऐसे पेशेंट जो लेबर जॉब्स पे होते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि सबसे पहले फिजियो ट्रायल दें, और फिजियो ट्रायल फेलियर हो जाता है तो देन आप इंजेक्शन की तरफ जाएं, एज ए लास्ट ऑप्शन सर्जरी के बारे में सोचें। उम्मीद है कि रोटेटर कफ टेंडाइटिस या शोल्डर इंपिंजमेंट के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।